हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। बिज़नेस इकोनॉमिक्स यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ समझने से पहले हम इन दोनों को यानी कि व्यापार और अर्थशास्त्र को अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है व्यापार। व्यापार के अंतर्गत ये सभी क्रियाएं या गतिविधियां आती हैं। इसमें पहला है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, दूसरा है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु का क्रय करना और सेवा देना, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु का विक्रय करना और सेवा देना, प्रॉफिट अर्निंग, लाभ कमाना, एलिमेंट ऑफ रिस्क, व्यापार में जोखिम का तत्व होना आवश्यक होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, व्यापार की अंतिम प्रक्रिया में ग्राहक संतुष्टि का भी गुण निहित होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार में उन सभी क्रियाओं को लिया जाता है जिससे कि वस्तु के उत्पादन से लेके क्रय विक्रय होते हुए, जोखिम उठाते हुए, लाभ कमाते हुए ग्राहक को संतुष्टि दी जाए। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। वैसे तो अर्थशास्त्र अर्थ मतलब कि लेन देन, अर्थ मतलब कि मुद्रा का, शास्त्र मतलब अध्ययन करना, मतलब कि मुद्रा का लेन देन जिन स्थितियों में होता है उसका अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। मुख्यतः अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला कंजप्शन यानी कि उपभोग में हम उपभोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि मांग कितनी है किसी वस्तु की और उसकी पूर्ति कितनी है। इस तरह से हम इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ते हैं। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने उपलब्ध संसाधन हैं और हम किस तरह से उसका उपयोग करके वस्तु का उत्पादन करें। थर्ड आता है एक्सचेंज यानी कि विनिमय। एक्सचेंज में हमारे सारे वित्तीय संस्थाएं यानी कि बैंकिंग संस्थाएं आती हैं और जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वो भी हम सब एक्सचेंज में ही लेते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण में हम नेशनल इनकम को लेते हैं और लाभ, मजदूरी, लगान आदि सभी प्रक्रियाएं डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आता है पब्लिक फाइनेंस यानी कि राजस्व। इसमें सार्वजनिक आय के व्यय और आय के मदों का लेखा किया जाता है। इस तरह से हम अर्थशास्त्र को मुख्यतः 5 भागों में बांट करके इन सभी 5 मदों का अध्ययन करते हैं। इस तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं कि उपलब्ध संसाधनों का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। स्टडी ऑफ हाउ पीपल चूज टू यूज़ रिसोर्सेज यानी कि उपलब्ध संसाधन का हम प्रयोग किस तरह से करते हैं। द नॉलेज ऑफ हाउ टू कंबाइन दैम टू क्रिएट यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग करके उसका उपयोग हम किस प्रकार से करके एक अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं। इस तरह से हम उदाहरण से भी बता सकते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, यानी कि उपलब्ध सीमित संसाधन होते हैं और अनावश्यक या असीमित इच्छाएं होती हैं। तो इन दोनों को हम किस तरह से कॉम्बिनेशन करके हम किस तरह से अपने एम को अचीव करें, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। इन सभी विकल्पों के लिए हमें इन सभी विकल्पों का बेहतरीन तरीके से हमें चयन करना आना चाहिए, उन्हीं उपलब्ध संसाधनों में करना होता है। इसी को हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब आते हैं इसकी बिज़नेस इकोनॉमिक्स की परिभाषा पे। बिज़नेस इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ फर्म इन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। ये परिभाषा दी गई है जे बेट्स के अनुसार, यानी कि आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करना ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। इसमें एक तरफ दे रखा है इकोनॉमिक थ्योरी में दे रखा है थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि जो हमारी आर्थिक सिद्धांत होते हैं उसका हम व्यापारिक क्रियाओं में किस तरह से यूज़ करते हैं। बिजनेस प्रैक्टिस में आता है डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आर्थिक सिद्धांतों का हम व्यावहारिक प्रयोग में किस तरह से प्रयोग करते हैं। अतः आर्थिक सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग करना ही हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। थैंक यू।